अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी शुरू होती है और उसके बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके राजौरी, पुंछ, उड़ी के साथ साथ बारामूला का उड़ी है। अब वहां पर कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, कितने रिहायशी घर उजड़ गए, कितनी माएं जो है अपने बच्चों को कब्र में उतरते हुआ अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और आपको बता दें कितने बुजुर्ग बाप जिन्होंने अपने जवान बच्चों की लाशों को अपने कांधों पे उठाया। और ये तमाम जो चीजें हुई ये भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान हुई और उसमें दोनों अतराफ से गोलाबारी हुई और लगातार राजौरी, पुंछ, उड़ी जो भी एलओसी के नजदीक रहने वाले इलाके थे उन लोगों ने जो है अपनी जान का नजराना देकर यह साबित किया कि हम लोग हमेशा से बॉर्डर पर रहते हैं और आज भी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आ रहा है जिसको देखने सुनने के बाद हर इंसान जो है वो दंग है। इंसानियत हर दिन जो है यहां पर एक कत्ल होते हुए देख रही है। मैं ये कहूं कि एक नंगा नाच खेला जा रहा है सियासतदानों की तरफ से तो गलत नहीं होगा। मुझे कोई बता देगा आज कि पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर तमाम सियासतदान जा रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जा रही है, हर नुमाइंदा, हर जीता हुआ नुमाइंदा जा रहा है और वो भी जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब सियासत में अपना कदम रखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं ये इलाके, राजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी हो। यहां पर लोगों ने सदियों से मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से जो घर बनाए वो भी इस शेलिंग में, इस अटैक में जो है वो कहीं ना कहीं खाकस्तर हुए, सालम तबाह हो गए। तो मैं आपको यह बता दूं कि आज तमाम सियासतदान वहां पर जाते हैं और वहां पर सिर्फ फोटो शूट किया जाता है। उन मासूम जिंदगियां जो इस शेलिंग में जिनका कत्ल हुआ, जो शहीद हुए, उनके घर में जाते हैं ये सियासतदान और वहां पर जाने के बाद वहां पर फोटो शूट होता है और फिर वो फोटो, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। वो फैमिलीज, वो खानदान, वो कुंबे जो रो रहे हैं, जो अपनों की याद में तड़प रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब रोते हैं तो वो वीडियोस और फोटोज उठाकर वो सियासतदान उनको गले के साथ लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊं कि सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये कहते हैं कि जनाब हम वहां पर गए थे, हम उनके दुख में शामिल हैं। लेकिन आप हमें बताएं वहां किसी ने मदद नहीं की, ना ही उड़ी के किसी गरीब खानदान जिसका घर गिर गया इस शेलिंग में, उसकी मदद किसी ने नहीं की। पुंछ के मासूम बच्चों ने अपनी जानें दे दी, उन्होंने वहां पर यह नहीं पूछा कि जनाब आप कौन हैं। ये सिर्फ सियासतदान वहां पर जाते हैं और वहां पर फोटो बनाते हैं, वहां पर वीडियोस बनाते हैं। कोई एक शख्स मुझे यह साबित करके बता दे कि वहां पर उन्होंने किसी की मदद की है। पिछले दिनों लगातार हम देख रहे थे कि जनाब वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नुमाइंदा वहां पर जा रहा है, फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, किसी ने 10 रुपए तक नहीं दिए। अरे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, या आप लोगों के पैसे के मोहताज नहीं है। ये वो राजौरी, पुंछ, उड़ी, टंगदार, ये वो इलाके, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं आप लोगों की हिफाजत के लिए। और आज आप वहां पर जाते हैं और वहां पर उनके आंसू का मजाक बनाते हैं, वहां पर आप जाकर वहां पर उनके साथ फोटोज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वहां पर फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं। और लेकिन उनकी क्या ये आंसू जो है कल कयामत के दिन इनके हाथ और आपके गिरेबान होंगे? ये मासूम बच्चों ने जो जिंदगियां अपनी जानें गंवाई हैं, कल इनके हाथ और आपके गिरेबान होंगे जो आप उनके घरों में जाकर सियासत कर रहे हैं। किसी शख्स ने वहां पर जाकर मदद नहीं की, किसी ने इस गरीब को नहीं पूछा कि तुम एलओसी के बिल्कुल नजदीक रहते हो, जब शेलिंग हुई तुम्हारा घर टूट गया, जब शेलिंग हुई, जब बमबारी हुई तो तुम्हारे घरों को नुकसान हुआ, आज आप सड़कों पर आ गए, ये लीजिए आपके लिए हम ये मदद लेके आए। कोई मदद नहीं पहुंची, कोई राहत उन लोगों तक नहीं पहुंची। सिर्फ जो भी सियासतदान वहां गया, या तो हमने वहां पर देखा कि नारे लगवा रहे थे, फलाना साहब जिंदाबाद, फलाना साहब जिंदाबाद, फलानी पार्टी जिंदाबाद। डेलीगेशन जाता है, जब कोई मिनिस्टर जा रहा है, जब कोई एमएलए वहां पर जा रहा है, तो चंद वो लोग जो गुलदस्ते पेश करने वाले होते हैं वो वहां पर सबसे आगे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि जनाब इन लोगों के घर टूट गए, जनाब इनके घरों के चश्मो चिराग जो हैं वो कब्र में चले गए। कम से कम वहां पर फोटो वीडियोस बनाने के बजाय आप लोग वहां पर कुछ मदद करते, उनके घर बनाने के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, अवाम आज पूछ रही है,
कि जनाब इन लोगों का कसूर क्या था। 1965 हो, 1971 हो, 1947 हो, 97 का वो हालात हो, 80s के वो हालात हो, और 2025 का ये जंग हो। आज लोग कहते हैं कि जनाब जंग टल गया, मैं तो कहता हूं जंग हो गया। अरे पूछिए ना, राजौरी पुंछ की आवाम से आकर पूछिए जंग हुआ कि नहीं हुआ। उड़ी के, करना के, टंगदार के लोगों से पूछिए कि जंग हुआ कि नहीं हुआ। आपकी राय चाहता हूं, कमेंट सेक्शन खुला है, आप राय दीजिए अपनी। हम पूछना चाहते हैं आज इन लोगों से। ये समाज के वो ठेकेदार जो सिर्फ इलेक्शन में सामने आते हैं, और आज इसलिए सामने आ रहे हैं कि हम जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं वहां पर पहुंचेंगे, फोटोज बनाएंगे, हमें अच्छे व्यूज मिलेंगे, हमें लोग देखेंगे जनाब ये वहां पर गए थे। पिछले दिनों एक एमएलए साहब आए, उन्होंने राजौरी से नारे लगवाने शुरू किए पुंछ की सरहद तक, फलाना साहब जिंदाबाद। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सबको कह रहा हूं कि वो नारे लगाने के बजाय अगर आप खामोशी से वहां पर आते, फैमिली से मिलते, उनकी घरों को, उनके गांवों को बसाने के लिए अगर आप लोग कोई कदम उठाते तो यकीनी तौर पर उन लोगों को राहत मिलती। इनको सिर्फ वोट चाहिए। इमरान यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, इनको वोट चाहिए थे। और आज भी ये लोग पुंछ, उड़ी, करना, राजौरी इन इलाकों में आते हैं, यहां के नौजवानों के साथ सेल्फीज लेते हैं। और मुझे अफसोस होता है, ये गयूर अवाम है राजौरी पुंछ की, ये उड़ी की, ये करना की, ये टंगदार की, जिन लोगों ने सरहद पर वो हालात बर्दाश्त किए हैं सदियों से, जो दिल्ली और बम्बे में बैठा हुआ वो कोई भी इंसान जो है इसी रूम में वो सोच भी नहीं सकता। जब शेलिंग हो रही थी, जब घर टूट रहे थे, जब मासूम बच्चे चिल्ला रहे थे, जब माएं अपने बच्चों को संभाल रही थी, जब भाई अपनी बहनों को संभाल रहे थे, जब बहनें अपने नौजवान भाइयों की लाशों को निकलता हुआ देख रही थी, क्या वो मंजर कोई इमेजिन करें आप थोड़ा सा। और वो सियासतदान जो आज सिर्फ सियासत के लिए यहां पर पहुंचे, सिर्फ फोटो उठा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्या शर्म नहीं आई उन लोगों को। आज कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि जनाब आप यहां पर पहुंचे, कोई डोडा से पहुंचा, कोई दिल्ली से पहुंचा, कोई हुकूमत में बैठे हुए लोग वो पहुंचे, कोई अपोजिशन में बैठे हुए लोग वो पहुंचे, लेकिन कोई मुझे ये बताए कि किसी ने उनसे ये कहा होगा कि जनाब आपके 50 घर जो है वो टूट चुके हैं, हम 50 घर नहीं लेकिन 2-2 कमरे सबको बनाकर दे देंगे। किसी ने कहा? नहीं कहा। इनको सिर्फ जंग चाहिए थी। कुर्बानी देगा राजौरी पुंछ का नौजवान, कुर्बानी देगा उड़ी, करना, टंगदार का नौजवान, और यहां की माएं अपने नौजवान बच्चों की लाशें देखेंगी, लेकिन जंग चाहिए इन लोगों को, वोट चाहिए इन लोगों को। अरे खुदा के लिए कल मरना है तुम लोगों ने भी। और ये जो बच्चे शहीद हुए हैं ना, ये कल इनके हाथ और आप लोगों के गिरेबान होंगे। आप तमाम लोगों से अपील है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इन लोगों को, इनको पूछिए कि जनाब ये जुल्म है। आज इंसानियत शर्मिंदा है कि आप लोग क्या कर रहे थे। क्या आप लोगों को इतना भी तरस नहीं आया कि आपके भी बच्चे होंगे। एक कारी साहब शहीद हो गए और फिर उनको नेशनल मीडिया ने क्या दिखाया। सबसे पहले रिपोर्ट हमने किया उस पर, कश्मीर क्राउन ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। हमारा फर्ज बनता था, किसी पे एहसान नहीं। आज कितने इदारे हैं जो अपने आप को फलाह बहबूद के बड़े बड़े इदारे मानते हैं। मुझे बताया हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह जियारत, जिससे करोड़ों रुपए की फंडिंग जो होती थी पहले यूनिवर्सिटी में बंद कर दी, क्या वहां पर पैसा नहीं था। साईं मीरा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या वहां पर पैसा नहीं था। और कितनी दरगाहें हैं जहां से हम पैसा लेकर इन गरीब लोगों को दे सकते थे। क्या कितनी शराइन है हमारे पास, क्या हम वहां से पैसा लेकर इन गरीबों को दे सकते थे, लोगों को दे सकते थे कि जनाब अपने घरों को तामीर कीजिए। आप लोगों ने बहुत 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 नुकसान बर्दाश्त किया है, जानी माली नुकसान बर्दाश्त किया है। सिर्फ झूठे वादे और एक ड्रामा सिर्फ गले लगाने से इन लोगों के जो जज्बात हैं उनको और मजरू मत करें। या तो खुदा के लिए आप लोग यहां पर मत आइए, कम से कम इनको यह एहसास हो जाएगा कि हमारा कोई नहीं है। लेकिन वो गरीब इंसान जिसका एक कच्चा घर, हमारे बहुत से मीडिया रिपोर्टर्स जो थे वहां पर अलग अलग चैनल्स के बॉर्डर्स में जा रहे दिखा रहे कच्चे घर जो टूट चुके हैं। जो इंसान बॉर्डर पर रहकर
अपने 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से बना रहा था, उसका घर टूट गया। अरे यार, उसका घर बनाओ कम से कम। और तुम लोग वहां पर जाते हो, उस टूटे हुए घर के सहन में खड़े होते हो और हाथ ऐसे ऐसे करके आप जनाब वहां पे वीडियोस बनाते हो और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हो और फिर लोग कहते हैं कि हाँ जनाब ये एमएलए साहब वहां पर गए थे। खुदा के लिए ये सोचिए कि कल उस घर की जगह आपका घर होता तो हम जाकर वहां पर फोटो और वीडियो इस तरीके से बनाते तो आपके दिलों पर क्या गुजरती, क्या गुजरती आपके दिलों पर। राजौरी और पुंछ के तमाम हालात के साथ साथ उड़ी, करना, टंगदार के तमाम हालात हमने आप तक रखे। सुनसान हो गए वो इलाके। एसी रूम्स में बैठकर जंग चाहने वालों से मेरा एक सवाल है, जिस गरीब का घर इस शेलिंग में टूटा है ना, आइए जरा उसको देखिए, उसको देखिए कि वो अब किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर किस तरीके से इस गर्मी में, इस सर्दी में, इस बारिश में वो बाहर रहता है। अरे बंकर में कभी 1 घंटा गुजार के दिखाएं जहां पर ना खिड़की है ना दरवाजा है, और फिर आप कहते हैं कि जंग होना चाहिए। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। लेकिन अफसोस हुआ कि आज ये सियासतदान यहां पर पहुंचे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और उन लोगों के जख्मों को कुरेदा और ताजा किया, और ताजा किया, उनके जख्मों को और ताजा किया। अरे खुदा के लिए कम से कम इतना तो हमें बता दीजिएगा कि आप यहां पर उनके जख्मों पर मरहम लगाने आए थे या फोटो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाल के फिर वो शाया करना। आप लोगों ने राजौरी पुंछ को पिछले 70 साल से क्या दिया? सवाल तो यह है, उड़ी, करना, टंगदार के लोगों को आपने 70 साल में क्या दिया? क्या इन लोगों की बाज़ आबादकारी के लिए कुछ ऐसे मोहल्ले बनाए आपने, कुछ ऐसी कॉलोनी बनाई आपने कि जहां पर शेलिंग हो और इनको वहां से शिफ्ट किया जाए? कभी नहीं बनाए। और उल्टा आप लोग वहां पर आके आज उनके जख्मों को और कुरेद रहे हैं, आप उनके जख्मों को ताजा कर रहे हैं, आप उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक डाल के चलेंगे। आज राजौरी पुंछ का हर बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये हालात जो बने इसके बाद आपने इन लोगों के लिए, इनको राहत पहुंचाने के लिए क्या किया? कितनी जियारतें हैं हमारे पास, कितनी शराइन्स हैं हमारे पास, कितना असासा है हम लोगों का अपना, वहां से 10 रुपए तक किसी को नहीं दिए गए। आखिर क्यों? आज मैं अवाम की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। मेरे दिल में ये तड़प थी कि मैं इन लोगों से पूछूं कि जनाब आप बताएं हमें कि आप लोगों ने जो शहीद हो गए, और सबसे बड़ी बात, जब शेलिंग होती है, जब बारूद, जब गोलाबारी होती है, तब ना ही किसी को यह पूछा गया तुम हिंदू हो, ना ही पूछा गया मुस्लिम हो, ना ही पूछा गया सिख हो। हर तबका ने, हर मजहब ने वहां पर कुर्बानी दी है। आप आइए पुंछ के अंदर देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कुर्बानियां दी। किस लिए दी? आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसको कुरेदा। छोटे मासूम 2 बहन भाई जो कि जुड़वा थे, मौत भी एक दिन हुई, उसके बाप को पता चलता है 2 दिन पहले, उसके हालात के उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन जनाब हमारे एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, साहबका एमएलए साहब, ऑपोजिशन में बैठे हुए कुछ नेता धन लोग, वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर देखते भी हैं हालात को, लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं। ना ही आपके साथ रहने से उनका घर चल सकता है, ना ही आपके साथ ऐसे रहने से उनके 2 वक्त का खाना चल सकता है, ना ही आपकी झूठी तसल्ली की वजह से उनके बच्चे वापस आ सकते हैं। हालात क्या हुए, जंग किस तरीके से हुआ? राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना के लोगों के लिए जंग हो चुका है, उनके लिए जंग हो गया। अब उनकी बाज आबादकारी का मामला है। जो शहीद हुए वो अपने वतन के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए वो तो चलेगी। वो अपनों से जुदा हो गए, वो कयामत तक वापस नहीं आएंगी। वो माएं तड़पती रहेंगी, बूढ़ी हो जाएंगी वो मां, उस मां की आंखें, जब तक वो ये सोच सोच के मर नहीं जाएगी कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अफसोस कि सियासत का नंगा नाच खेला गया,
सियासत ने पहले से राजौरी पुंछ उड़ी करना के लोगों का बेड़ा गर्क किया, आज भी कर रही है। बहुत से लोगों को तकलीफ होगी मेरी इस तकरीर से, मेरे इस लाइव आने से। अरे होते रहे तकलीफ, कम से कम मैंने अपना हक अदा किया। आप लोगों को भी अपना हक अदा करना, इनसे पूछना है कि जवाब दीजिए। आप लोग आखिर जवाब दीजिए कि आप लोगों ने यह जुल्म क्यों किया। पिछले 70-75 साल से राजौरी पुंछ उड़ी करना के लोगों को ना ही अच्छी सड़क मिली, ना ही अच्छे हॉस्पिटल मिले, ना ही अच्छे स्कूल मिले। मैं वाज़िह तौर पर यह कहना चाहता हूं, पिछले 70-75 साल में राजौरी पुंछ उड़ी करना के लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिली, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले, अच्छे तालीमी इदारे नहीं मिले। इन लोगों को मिला तो सिर्फ शेलिंग, मौत, अपनों से अपने जुदा हुए, गोली बारूद, गोलाबारी, ये तमाम चीजें लोगों ने देखी। और जब डेवलपमेंट की बात आती है, या कश्मीर के कुछ इलाके या जम्मू के कुछ इलाके, उस वक्त कोई नहीं याद करता कि राजौरी पुंछ भी कोई चीज है। और बड़ी कहावत बड़ी मशहूर है, तो कहते हैं कि राजौरी पुंछ के लोगों के लिए किसी बड़े सियासतदान ने कहा था, मुझे नाम भी उसका आता, मैं लूंगा नहीं, उसने कहा था कि जनाब राजौरी और पुंछ के लोगों के लिए, ये बॉर्डर के लोग हैं, इनके लिए तकरीर कर दीजिए, यही बहुत होता है और इनको कुछ नहीं चाहिए, ये वोट दे देते हैं, कभी मजहब के नाम पर, कभी जात बरादरी के नाम पर। मैं इस अवाम से भी आज बड़ा दुखी होकर एक सवाल पूछूंगा अवाम से, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि जब वहां पर मासूम बच्चों की जिंदगियां वो शहीद हो गए, वहां पर 10 लोग एक दिन शहीद हुए, 6 दूसरे दिन, तकरीबन 15 लोगों की मौत वाकया हो गई, शहीद हो गए 15 लोग। और जब यहां पर एमएलए आते हैं और आप लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं और फिर नारेबाजी करते हैं जिंदाबाद, कब तक आप चटाई बिछाएंगे, कब तक आप दरियां बिछाएंगे और कब तक ये नारेबाजी करेंगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद। कम से कम इस चीज का तो एहसास करते कि वो लोग वहां पर शहीद हुए। आप राजौरी में चले आए, ठंडी कसी के हालात देखें, जिन लोगों ने अपने घरों को उजड़ते हुए देखा, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर बनाए थे वो टूटे उजड़े, क्या किसी ने वहां पर जाके पूछा उन लोगों से कि जनाब आपके इस घर में कितना खर्चा आएगा, ये एमएलए साहब ने 10 घर बनाने का वादा कर दिया, जनाब आपको मिल जाएंगे? किसी ने नहीं पूछा। क्यों पूछना है? ये तो राजौरी पुंछ और रूड़ी करना के वो अवाम है, वो अवाम है जो कि जुल्म और सितम बर्दाश्त करती आई है, कोई नई बात थोड़ी। मैं 2 टूक अल्फाज में ये कहता हूं, जिसको मेरी बात बुरी लगती है लगे, लेकिन सच और हक यही है जो मैंने इस पूरे 10-15 मिनट में बोला है। राजौरी और पुंछ की आवाम, उड़ी करना की आवाम के साथ हमेशा से जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत होती रही है, चाहे वो सियासतदानों ने की, चाहे कोई यहां के लीडर्स ने की, और आज भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल करते आए। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि यहां की आवाम ने हमेशा से गुलदस्ते पेश किए, यहां की आवाम ने हमेशा से हार डाले, यहां की आवाम ने हमेशा से मालाएं डाली, यहां की आवाम ने हमेशा से नारे लगाए, और आज इन लोगों को फिर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जनाब आप लोग, हम आपके साथ हैं जनाब। अरे आपके साथ रहने से ना ही खाना चलेगा, ना ही उस घर के 2 वक्त का खाना चल सकता है, ना ही वो घर बन सकते हैं, और ना ही वहां पर उन लोगों के जो अपनों से जुदा हुए वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन अफसोस हुआ कि अवाम भी उनके साथ खड़ी होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए और बताइए कि किस तरीके से इन इलाकों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। राजौरी पुंछ उड़ी करना जो एलओसी के बिल्कुल ऊपर बसते हुए गांव हैं, ये शहर हैं जो कई बसते थे, और कई अरसे के बाद इन लोगों ने अपने चेहरों पर जो है वो स्माइल देखी थी एक दूसरे पर, लेकिन अब फिर से सब कुछ उजड़ गया। राजौरी भी उजड़ा, पुंछ भी उजड़ा, उड़ी भी उड़ गया, करना भी उड़ गया। ये उजड़ गए, सब उजड़ गए। और कुछ लोग आज भी टीवी डिबेट पर बैठ के कहते हैं कि जनाब जंग हो गया। अरे जंग हो गया, इन लोगों से पूछो ना, आइए मेरे से पूछिए, आइए राजौरी में, आइए पुंछ में, आइए उड़ी करना में, देखिए जंग हुआ है कि नहीं हुआ। अब कौन सा जंग चाहते हो आप? मासूम बच्चों की शहादतें हो गई, उस्तादों की शहादतें हो गई, घर उजड़ गए, बस्तियां उजड़ गई। इसलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके और हमारे आंगन में
پھول کھلتے رہے تو بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا، اور آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔